बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज माशाल्लाह से सुबह के टाइम जब मैं उठी तो तकरीबन 7 बजे जो है माशाल्लाह से बहुत तेज़ वाली जो है ना रिमझिम हो रही थी। और आप लोग के सिटीज़ का क्या हाल है? आप लोग के सिटीज़ में कैसा वेदर है? यहाँ तो बिल्कुल इस मरतबा सर्दी नहीं पड़ी है कराची में। तो यहाँ पे मतलब जो लोग भी कराची में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि इस मरतबा बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ी है। और 1-2 दिन हुई थी वो भी ना होने के बराबर। तो खैर सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा वेदर हो रहा था, बच्चे स्कूल जा चुके थे और यहाँ पे हो रही थी जी तेज़ वाली रिमझिम और काफ़ी हद तक गीला भी हो चुका था बाहर। तो बस आ जाते हैं जी अपनी फ़र्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह की शॉपर्स को लेके मेरी फ़र्स्ट टिप है कि हम लोग जो है ना अक्सर हमारे घर में कोई भी सामान वगैरह आता है तो शॉपर हमारे बहुत ज़्यादा टाइट बन होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा शॉपर भी आसानी से खुल जाए और शॉपर भी हमारा फटे ना, कहीं से ख़राब ना हो, क्योंकि ये जो शॉपर होते हैं ना ये बड़े ही काम आते हैं हमें। तो ये जितने भी हमारे घर में हो कम है। तो यहाँ मैं क्या कर लूँगी, यहाँ मैंने इसको गोल इस तरह से घुमा दिया है, एक नॉक टाइप की बना ली है। आप भी कभी भी इस तरह की शॉपर वगैरह आप लोग को खोलने हो तो ये बहुत आसान तरीका है। मैं एक मरतबा आप लोग को और बता दूंगी अभी कि किस तरह से करना है। पहले तो मैं आपको एक टाइट सी गिठा लगा के दिखा देती हूँ, टाइट सा बन करके इसको दिखा देती हूँ कि कितना भी टाइट आपका ये शॉपर बंद होगा लेकिन आप इसको बाआसानी खोल सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, एक शॉपर ले, ये वाला शॉपर जो होगा जिसकी गिठा को हमने क्या करना है, एक साइड से अब इसको पकड़ना है, गोल गोल इस तरह से 8 से 10 बार घुमाना है। जब 8 से 10 बार आप घुमाएंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे ना, आगे की तरफ खींचेंगे, तो ये क्या होगा कि ये जो सिरा है आसानी से खुल जाएगा, कोई मुश्किल भी नहीं होगी। है ना मज़ेदार सी टिप? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के शूज़ को लेकर है। अक्सर बारिश के दिनों में जो होता क्या है कि हम लोग शूज़ वगैरह वॉश कर लें तो सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हस्बैंड ऑफिस जाना होता है सुबह में, हमारे भाइयों को या अब्बू वगैरह या फिर हस्बैंड वगैरह होते हैं उनको ऑफिस जाना होता है, तो शूज़ को सुखाना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 2 से 3 दिन तक तो सूखते ही नहीं है। तो बारिश के मौसम में अक्सर ऐसे ही होता है। तो आप क्या करना, अगर अंदर से थोड़ी बहुत भी नमी है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे अखबार ले लीजिए या पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए। तो यहाँ पे आप जूतों के अंदर भर के रात भर के लिए इसको रख दीजिए। इस तरह के जो पेपर होते हैं, बच्चों की रफ़ कॉपीज़ वगैरह होती है, वो भी आप रख सकते हैं। कुछ भी हो आपके इस टाइप के पेपर वगैरह, तो आप जूतों में भर के इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। जितनी भी एक्स्ट्रा नमी होगी वो सारी जो पेपर हमने डाले हैं ये ऑब्जर्व कर लेंगे और हमारे जो शूज़ होंगे वो इंशाल्लाह एक दिन के अंदर अंदर ही सूख जाएंगे। तो है ना कमाल की टिप्स। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की मैच बॉक्स को लेकर है। बारिश के दिनों में अक्सर होता क्या है कि जब वेदर थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा होता है, नमी आ जाती है, इन माचिस की तीलियों में तो जलती ही नहीं है और हमारा इस तरह से टाइम भी वेस्ट होता है। आपको पता है हमारा टाइम कितना कीमती है। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, चाहे लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, उनको तो पता ही होगा कि उनका वक्त बहुत कीमती होता है। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कभी भी आप रखें तो इस तरह के डब्बे में, इस तरह के बॉक्स में, एयर टाइट जार में डाल के इसको रखें। और एक टिप्स मैं आपको और बता देती हूँ, इसका एक तरीका कार बता देती हूँ। आपकी माचिस कभी भी ख़राब नहीं होगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है जी डबल टेप। डबल टेप को यहाँ पे मैं इस तरह से देखिए कटिंग कर लिया है मैंने, आधा इंच का टुकड़ा कटिंग कर लिया है। बाकी जो एक माचिस बॉक्स का डब्बा ले लूँगी, जहाँ से हम तीली जलाते हैं वो वाला साइड मैंने कटिंग कर लिया है। और अब यहाँ पे क्या करूँगी, डबल टेप की मदद से ना इस वाले साइड को मैं यहाँ पे चिपका दूँगी। कोई भी जार हो जिसके अंदर आप माचिस से रखते हो, इस तरह से आप चिपका दें। अब यकीन करें आपकी 1 से 2 महीने तक बिल्कुल जान छूट जाएगी माचिसों के डब्बे ख़राब होने से। चाहे डब्बे ख़राब होते हो तो हो जाएँ, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों डब्बे में इस तरह के माचिस बॉक्स जहाँ से तीली जलती है वो मैंने दोनों ही साइड कटिंग कर ले, यहाँ पे चिपका दिया है डबल साइडेड टेप की मदद से। अब आप देख सकते हैं बाआसानी ये माचिस जल रही है, बहुत आसानी के साथ जल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही। इस तरह से आप भी तैयार करके रख सकते हैं। कभी भी आपको जल्दी हो तो आप इस तरह से मैच बॉक्स निकालें, फ़ौरन जलाएं, फ़ौरन आपका काम हो जाएगा और नमी से भी महफूज रहेगी आपकी माचिस। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की चावलों को लेकर है। जब भी हमारे घर में ज़्यादा क्वांटिटी में चावल वगैरह आ जाते हैं तो उसको सेव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम उसको सेव कर भी लें तो कहीं ना कहीं कीड़े वगैरह उसमें लग ही जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन टिप्स बताऊंगी कि अगर आपके चावलों में भी कीड़ा लग गया है या सुंडियाँ वगैरह लग गई हैं तो आप उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टील का गिलास रख लिया है, चाहे तो आप कांच का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है वाइट विनीगर, जो खानों में सिरका यूज़ होता है वो वाला। जितना भी सिरका था तकरीबन मैंने आधा गिलास के करीब तो इसके अंदर ऐड कर दिया है।
अब इस सिरके के साथ ही इसको चावलों को ऐसे ही छोड़ दूँगी, इसको कवर नहीं करना है। अब जितने भी इसके अंदर कीड़े वगैरह होंगी या जो भी सुड़ियाँ वगैरह किसी भी किस्म के कीड़े जो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं चावलों में अक्सर हो जाते हैं, तो वो सारे ही निकल के इस सिरके की स्मेल जो है ना बाहर निकल आएंगे और आपके चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल इस तरह से ख़राब नहीं हो सकते चावल। कभी भी आप मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ले आएँ और अगर आपके चावल ख़राब हो गए हैं, कीड़ा लग गया है, तो आप इस तरह से सारे ही कीड़ों को 5 मिनट के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। और आप जो है धूप में भी रख सकते हैं इसको, ये बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के तवे को लेकर है। जब भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमारा तवा हल्का गर्म रहता ही रहता है। तो हम जब हल्का गर्म तवा रहता है तो क्यों ना हम उससे काम निकाल ले जाएं। तवा ऐसे नहीं छोड़ना है, गैस हमें एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं करनी है, गैस को भी हमें बचाना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी नमी पकड़ लेती हैं, जैसे कि ये मेथी दाना लिया मैंने, मेथी दाने को मैं हल्का सा इस पर गर्म तवे पर ही भून लूँगी। आप चाहें तो यानी कि चूल्हा जला सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी जला सकते। तो खैर यहाँ पे मेरा तवा जो है अभी रोटी बना के मैं हटी थी, काफ़ी हद तक ये गर्म था, तो खैर मैंने इसको हल्का सा और गर्म किया और बाकी यहाँ पे मैं मेथी को हल्का सा भून लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरी जो मेथी होगी, मेथी दाना होगा, कई दिनों तक ये है ना यानी कि नमी से महफूज रहेगा। आप ज़ीरा भी सेक सकते हैं, इस तरह से ज़ीरा भी भून सकते हैं, कसूरी मेथी भी भून सकते हैं। जो जो चीज़ों में नमी आ जाती है आप वो भून सकते हैं। इस तरह से आपकी चीज़ें ख़राब भी होने से बच जाएंगी और आज इस तरह से आप देखें गैस की बर्बादी भी से भी बच सकते हैं, गैस ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं। अक्सर गर्म तवे पर हम एक काम और कर सकते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और करना भी लाजमी होता है। अक्सर हम अपने घरों में जब नई कंघी वगैरह लेकर आते हैं ना, तो कंघी के जो है ना मतलब नोकें बहुत ज़्यादा शार्प हुई हुई होती हैं। इस टाइप के जो कॉम होते हैं इनकी नोक जो होती है ना, वो नए नए कंघे होते हैं तो बहुत ज़्यादा शार्प हुए हुए होते हैं। या घर में भी आपके कंघे शार्प हुए हुए हैं तो अब इस तरह से हल्का हल्का सा तवे पर जो है ना पिछले हिस्से पर इसको इस तरह से करेंगे ना, तो क्या होगा कि इसकी जो नोक होगी ना, प्लास्टिक के तो ये कंघे होते ही हैं, इसकी जो नोक होगी वो अच्छे से बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और आपको चुभेगी भी नहीं, इरिटेशन भी नहीं होगी। अक्सर ये जो नोकें होती है ना हमारे सरों में, जड़ों में जाके बहुत चुभती हैं। जिस बच्चों को तो ख़ास तौर पे ये दिक्कत होती ही है, परेशानी होती है कि हमें कंघा ना करो क्योंकि हमें कंघा चुभता है। तो भाई छोटा सा ये काम अगर आप लोग कर लेंगे ना, तो इस तरह से क्या होगा कि कभी भी आप कंघा करेंगे, कभी भी आप कॉम करेंगे तो आपको चुभेगा नहीं और बाआसानी आप लोग को ये हो जाएगा। और इस तरह से आपके बच्चे भी इरिटेशन का शिकार नहीं होंगे। और अक्सर कई कई जगहों पे तो ऐसा देखा है कि इस कंघे की नोक की वजह से जो है ना बालों में जब ये लगता है ना तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो खैर ये छोटी सी टिप्स को आजमाएं और अपनी मुश्किल को हल करें। यहाँ पे आ जाते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। चार्जर पे हम टूथपेस्ट क्यों लगाएंगे, तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता देती हूँ। अक्सर हमारे चार्जर घरों में रखे होते हैं, तो यहाँ पे आप इसकी वायर का पहले तो हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। चार्जर तो हम अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं आसानी से, लेकिन इसकी सफाई की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, जबकि हमें इसकी सफाई डेली करनी चाहिए। रोज़ाना या हफ्ते में 1 से 2 बार तो लाजमी हमें इसका वायर क्लीन करना चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस का चार्जर है, तो आज छुट्टी थी, वो बैग में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपको इसको क्लीन करके दिखा देती हूँ। बाकी मेरे चार्जर आप लोग ये सामने रखे हुए देख सकते हैं, मेरे चार्जर माशाल्लाह साफ़ है क्योंकि मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ हमने एक बेबी वाइप्स ले लिया है, हल्का सा थोड़ा सा ये गीला होता है और ये बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टूथपेस्ट ले लिया है कोलगेट का। आप कोई भी टूथपेस्ट वगैरह ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हो। कोलगेट जो होता है हमारी जिस तरह से दांतों की क्लीनिंग करता है, तो वहाँ पे ये ज़िद्दी दागों को जो ना बहुत आसानी से निकाल देता है। अभी आप देखेंगे देखते ही देखते ये वायर बिल्कुल वाइट हो जाएगी। ये अभी काफ़ी हद तक गंदी हो रही है क्योंकि ये चार्जर घर में तो होता ही नहीं है। आज छुट्टी थी तो जिसकी वजह से ये चार्जर आज मेरे हाथ लग गया, तो मैंने सोचा मैं आज इसको क्लीन कर देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये क्लीन होता जा रहा है। और आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप्स भी बताऊंगी यहाँ पर चार्जर को सेव करने की। तो यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए आप चार्जर को डबल कीजिए, इस तरह से भी करके आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाता है एक वाइप्स की मदद से। और आप फिर एक दूसरा वाइप्स ले लीजिए, इसको दोबारा से अच्छे से निके दोबारा से क्लीन कर लीजिए। जितनी भी गंदगी मेल कुचैल इसमें लगी होगी वो सारी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी और आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। चार्जर हमारा बोर्ड पर, स्विच बोर्ड पर अक्सर लगा ही होता रहता है, तो बुरा मतलब गंदा चार्जर जो होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए। ये भी क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्लीन भी करके रखें। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना आज खुश हो जाना है उन्होंने, क्योंकि मैंने माशाल्लाह उनका चार्जर बहुत अच्छी तरीके से जो है साफ़ कर दिया था। अब यहाँ पर जो एक बेहतरीन टिप्स मैं आपको ये दूँगी कि अक्सर हमारी जो चार्जर की पिनें होती है बहुत जल्दी हमारी ख़राब होती है। तो आप जब भी नया चार्जर लेकर आएँ बस एक छोटा सा काम कर लें। यहाँ पर इस जगह से देखिए ये वायर जो होती है ना ख़राब हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे
चार्जर की वायर कभी भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि जब भी हमारे घर में नया चार्जर आता है ना, तो मैं ये छोटा सा काम एक ज़रूर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी चार्जर की लाइफ होती है, ये जो लाइफ होती है ना, इसकी बढ़ जाती है, ये ख़राब होने से भी बच जाता है। तकरीबन ये 2 इंच का मैंने ये कटिंग कर लिया है। ये मेरे पास रखा हुआ था, धागा रखा हुआ था और मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मैं ले लूँगी टेप। ये ब्लैक वाला टेप मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी टेप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक वाला मैंने खुद ही यूज़ किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का चार्जर मेरा चार्जर फिर सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लैक निशानी भी लग जाएगी इसके ऊपर। अब ये जो मेरे पास ऊन था ना, मैंने इसको अच्छी तरीके से इस पर फोल्ड कर दिया है। वैसे तो आप चाहें तो खाली टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन खाली टेप से जो होगा ना, ये अच्छे से मजबूती नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धागे से इसको पहले तो बांध दिया है ऊपर वाली वायर को, और ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ ये वाला टेप लगा दिया है ब्लैक वाला। अब ये अच्छे से, बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है और ये काफ़ी हद तक है ना सेट भी हो गया है। अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप भी अपने चार्जर को सेव कर सकते हैं। बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पर हाँ, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।